उसको तो राजनीति भी बिजनेस लगती है कि मेरा यहां फायदा है या मेरा यहां फायदा है, मैं इधर जाऊंगा तो फायदा होगा, मैं जमीन का काम करूंगा तो फायदा होगा, या मैं होटल खोलूंगा तो फायदा होगा, या मैं इस दल में जाऊंगा तो फायदा होगा, या इस दल में जाऊंगा तो फायदा होगा। ये सब ऐसे ही तिलक लगा लगा के और कहते हैं कि साहब मैं तो मुहूर्त कटा लियो, लिचमगढ़ से चुनाव लड़ जाऊं, भाई लड़ो। और जब आदमी छीना झपटी करता है इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सीकर संभाग बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, कोई आदमी एक जगह टिक क्यों नहीं रहा कि लोगों को जो आते हैं ना रोजाना मूर्त निकलवा निकलवा करके, इनको पूछो भाई अपना किया हुआ क्या है वो तो बताओ। मैं 1000 पन्नों की एक किताब छपा करके 4.5 साल की विकास की दे सकता हूं, 1000 पन्नों की किताब, और वो एक पन्ने में 1000 शब्द नहीं लिख सकते। कहीं तो स्कूला में चुनाव के टाइम ईंट भाटा मिलवा दे, कमरों करा दूंगा, फिर भाई ईंट वापिस ले जाए। मैं ये नहीं ढूंढता कि गोविंद की को ट्रांसफर को नहीं कर सके, कौन नाराज है भी से एक बार मीटिंग करा दो, कहीं कर सो मीटिंग से। अगर मैंने किसी का काम नहीं भी किया, कि मैं जब 2008 में पहला चुनाव लड़ा था, सबसे बड़ी समस्या यहां थी गैस की टंकी, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। सबसे बड़ी समस्या थी पीने के पानी के लिए लोग रोजाना परेशान होते थे। और जो बाकी की बातें तो छोड़ो, लेकिन ये दो बहुत बड़ी समस्या थी। माताएं बहनें लाइन लगा के 100 150 गैस एजेंसी के बाहर खड़ी रहती थी। गैस की टंकी के लिए उनको रोजाना झगड़े करने पड़ते थे, रोजाना परेशान होती थी। और पानी के लिए इतनी परेशानी थी कि मैंने आने के बाद में सबसे पहले ठाना था कि गैस एजेंसी खुले। देवड़ा जी को इसी स्कूल में हम लोग रघुनाथ ऐसा स्कूल में लेकर के आए थे, वो पेट्रोलियम मंत्री थे। गैस की एजेंसी यहाँ पर हुई, बट वो गैस की एजेंसी गोविंद डोटासरा ने नहीं ली। जिसको भी आनी थी उसको आई, लेकिन मैंने अप्लाई भी नहीं किया, मैंने नहीं। क्योंकि नेता बनते ही सबसे पहले तो यही है कि सब कुछ मारो ही होना चाहिए। क्यों? पद हो, किसी भी पार्टी में हो, बड़ा बिजनेस हो, वो सब हमारे होने चाहिए। ये जो सोच डेवलप हुई है, उस सोच को खत्म करने के लिए आपको गांधी प्रेरक बनाया गया कि नहीं, सबका है, सबका हक सबको मिलना चाहिए। कोई एक जगह केंद्रित कोई चीज नहीं होनी चाहिए, न नेतागिरी केंद्रित होनी चाहिए, न राजनीति केंद्रित होनी चाहिए, न धन होना चाहिए, न बिजनेस होना चाहिए। कोई भी चीज एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सबको उसका सबका हिस्सा मिलना चाहिए। और जब आदमी छीना झपटी करता है इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर, तब लोगों में आक्रोश पैदा होता है कि ये तमाशा क्या है। कोई आदमी एक जगह टिक क्यों नहीं रहा? तो वो आइडियोलॉजी से काम नहीं कर रहा। वो टिक इसलिए नहीं रहा है कि वो आइडियोलॉजी का उसको लेना देना ही नहीं है। उसको तो राजनीति भी बिजनेस लगती है कि मेरा यहां फायदा है या मेरा यहां फायदा है, मैं इधर जाऊंगा तो फायदा होगा, मैं जमीन का काम करूंगा तो फायदा होगा, या मैं होटल खोलूंगा तो फायदा होगा, या मैं इस दल में जाऊंगा तो फायदा होगा, या इस दल में जाऊंगा तो फायदा होगा। ये सब, इसका मतलब वो सेवा करने के लिए नहीं, अपने व्यापार करने के लिए राजनीति में आया है या आएगा। ये आप सोच के मान के चलिए। तो जब लगा आपको, तो 2 समस्या मैंने बताई। उसके बाद में बीच में 5 साल हमको मौका नहीं मिला। मिला उनको जो मिला, और मिला उसमें कितने काम हुए आप बता देना। अब जब 5 साल आपने मौका दिया मुझे, मैं कभी लिख के नहीं लाता प्रभाष भाई, दिल और दिमाग से बोलता हूं।
और जो मेरे मन में आता है, जो प्रासंगिक होता है, सही बात होता है, किसी से डरता नहीं, बोलता हूं। जब मेरे दिमाग में आया कि 2008 से 13 में कि पानी फ्लोराइड का मेरा लक्ष्मणगढ़ क्यों पिए, नेता तो और भी बोलते भाई, सरकारें चली, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं वकील हूं, मैं पैरवी कर सकता हूं, मेरे लक्ष्मणगढ़ लोगों ने मुझे ताकत दी है, मेरे को इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। काम बड़ा था, मेरा कद छोटा था उस वक्त, लेकिन मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी और 833 करोड़ की पेयजल की योजना लक्ष्मणगढ़ के लिए और फतेहपुर के लिए। और अब की बार जब मौका मिला तो लक्ष्मणगढ़ में एक जिला हेडक्वार्टर को छोड़ करके आप बताइए क्या कमी है। आज जो बस डिपो बना उसके बाद में वहां से चलिए आप और थाने तक आ जाइए, कितनी गंदगी रहती थी, कितने पशु रहते थे, स्टेडियम का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था, पीने के पानी की क्या स्थिति थी। 60 के लगभग ट्यूबवेल हो गए, मैं आया तब 12 थे, अब 72 से एक भी गिन लेना, 72 से एक भी कम हो तो आप कहो सो। कितने ट्यूबवेल, कितने कहा, लोगों ने कहा हमारे मोहल्ले में चाहिए, चलिए। पानी की आज जो स्थिति है, पहले पानी के लिए खड्डे खोदते थे, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50 करोड़ रुपए के लगभग पैसे लगे हैं और 3 मंजिल के ऊपर भी लक्ष्मणगढ़ में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, बता दीजिए। 3 मंजिल के ऊपर गांव के अंदर बड़ी बड़ी टंकियां 5-6 थी, ठीक है ना। आज कितनी जगह है, नरोदड़ा में टंकी बन गई, नेचवा, गाड़ोदा या पालड़ी, ये 5-7 पीएचडी की स्कीम के गांव थे जिसमें बड़ी टंकी थी। आज 75 टंकियां या तो बन गई या बन रही हैं, कितनी 75 टंकियां आज तिड़ोकी में भी है, कल जमीन कट की कृपाराम जी की ढाणी में भी होगा। एक भी ऐसी पंचायत नहीं होगी जिसमें बड़ी टंकी यहां पर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगी, एक भी पंचायत। दूसरी बात, नई पाइपलाइन, हमारा नेचर पार्क, स्टेडियम, कॉलेज, 250 के लगभग कितने स्कूल हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, 270 स्कूलें हैं, 125 कर्मोन्नत कर दी, 125 कितनी 125, बाकी पहले कर्मोन्नत थी। मुझे गांव के एक व्यक्ति ने भी टेलीफोन कर दिया कि डोटासरा जी मारे गांव में टावर पट ऊंचावे है और स्कूल ने कर्मोन्नत कर दियो, तो बा स्कूल कर्मोन्नत होगी या और जैसी हाल क्यों को नहीं घटी। एक भी व्यक्ति ने मुझे अगर ये कह दिया कि मेरे गांव में कक्षों की कमी है, लेब की कमी है, बच्ची और बच्चों के लिए शौचालय की कमी है, तो 270 में से लगभग 250 या 255 स्कूलें ऐसी हैं जिसमें इन 4 सालों में 270 में से 255, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मेरे पास में आंकड़े हैं, मेरे पास में कागज हैं, स्वीकृतियां हैं, उसमें किसी में भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50,000, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक का भी स्कूलों में एक स्कूल में काम हुआ है। 4.5 करोड़ रुपए की जाजोर में बन रही है, 1.25 करोड़ की लालाना में बन रही है और बलारा में बनेगी। कितने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल एससी के मोहल्ले में कितने की बनेगी? 5 करोड़। कोई सोचा था कभी किसी ने? ऐसे ही तिलक लगा के और कहते हैं कि साहब मैं तो मुहूर्त कटा लियो, लीचमगढ़ से चुनाव लड़ से भाई लड़ो, प्रजातंत्र है, लड़बा की तो कोई दिक्कत कोई नहीं, मनाई कोई तो लड़े, वो प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि कोई चुनाव लड़े, लेकिन भाई जी लड़ो जना। आप तो बताओ कि भाई विज्ञापन पर लड़ से, मुद्दा क्या है, बात क्या है, काम क्या किया है, आगे क्या करोगे, विजन तो होना चाहिए ना। जब अब की बार तीसरी बार आपने एमएलए बना दिया और पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया,
तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सीकर संभाग बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, बिल्कुल जिले बनाने की इच्छा थी, लेकिन संभाग बनाने की 1% इच्छा नहीं थी। वो खुद कह चुके कि मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी संभाग भी बनाना है क्या, लेकिन डोटासरा ने कहा सीकर शेखावाटी संभाग बने और इसलिए मेरे को 2 वोट मिले। ये कोई मुख्यमंत्री मेरे को राजी करने के लिए थोड़ी कह रहा है, मैं तो राजी हूं। ये मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा है कि मैंने सबको साथ लेकर के, मेरे अकेले की ताकत नहीं थी, सबको साथ लिया मैंने, और सबको साथ लेकर के मुख्यमंत्री जी से कहा ये हमारी पॉपुलर डिमांड है। पहले आपने शेखावाटी यूनिवर्सिटी दी है, आपने मेडिकल कॉलेज दिया है, तो आप मेरे यहां पर संभाग दीजिए। और आपको पता होगा कि कितने ऑफिस और खुलेंगे, कितने अधिकारी लगेंगे, कितने कर्मचारी लगेंगे, कितना विकास होगा, कितने आपके वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, कितने बच्चे यहाँ, कितने ज्यादा संभाग स्तर होना कोई छोटी बात थोड़ी है। इन लोगों को जो आते हैं ना रोजाना मूर्त निकलवा करके, इनको पूछो भाई अपना किया हुआ क्या है वो तो बताओ। मैं 1000 पन्नों की एक किताब छपा करके 4.5 साल की विकास की दे सकता हूं, 1000 पन्नों की किताब, और वो एक पन्ने में 1000 शब्द नहीं लिख सकते, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि विकास करना है। उनको तो ऐसे लोगों से मतलब, ऐसी विचारधारा से मतलब जो गांधी जी की विचारधारा है ही नहीं, मानते ही नहीं गांधी जी की विचारधारा को, आपस में तेरी मेरी कर ली। एक नया सिस्टम चला रखा है चेयरमैन साहब, नया सिस्टम चला रखा है कि एक बार 5 मिनट आ जाओ, फोटो सेशन हो जाए, आपकी मर्जी है तो हमारे साथ रहना, मत रहना, लेकिन हमारे साथ फोटो आते ही आपके काम ज्यादा होने लग जाएंगे। गलतफहमी है, बिना फोटो ही गोविंद डोटासरा तो सबके काम करेगा। जो मेरे पास आया है उसका किया है, आगे आएगा उसका करूंगा, और नहीं भी आए और मेरे को टेलीफोन से कह दे कि ये काम करना, वो काम भी मैं करूंगा, क्योंकि मैं काम के बल के आधार के ऊपर ही आपके बीच में, जनता के बीच में गया हूं। मेरा पहला भाषण उठा के देख लीजिए, मैंने हमेशा एक ही बात कही थी कि मैं आपका मान सम्मान करूंगा, आपके दुख सुख दुख में शामिल होऊंगा, आपका मान कभी घटाऊंगा नहीं, और मेरे से होने वाला काम करूंगा, और आपके विकास के लिए मैं मेरी जी जान लगा दूंगा, और वो काम मैं आज भी कर रहा हूं, करता रहूंगा जब तक आपका आशीर्वाद है और मालिक का, ईश्वर का मेरे ऊपर मेहरबानी है। किसी के कहने से नदी की जो पानी की जो ढलान में जाता है उसकी धार नहीं होती। वो अपने मन में आंख बीच के वहम कर ले कि मैंने नदी का मुख मोड़ दिया, वो अलग बात है, वो स्वप्न में जिए तो जिए। नदी का जो नदी है जिसमें पानी का मुख है, वो जो चलती है नदी उसी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ आप नहीं मोड़ सकते हो। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग आशीर्वाद देते रहोगे। मैं कोई काम में कमी नहीं आने दूंगा। अभी भी जुलाई आधा पड़ा है, अगस्त है, सितंबर है, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, प्रतिदिन कुछ न कुछ विकास के काम मैं और सरकार से लाता रहूंगा, जिससे और ज्यादा विकास हो सके। मुझे बताया कि लक्ष्मणगढ़ शहर में 4 साल में 280 करोड़ रुपए के विकास के काम स्वीकृत हुए हैं, जो या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं। कितने के? 280। कृषि उपज मंडी बन रही है, आपके ध्यान में है? बन रही है ना? तो सीवरेज बन गया, पानी की पेयजल की योजना गांव की हो गई, शहर की हो गई, नेचर पार्क बन गया, कॉलेज बन गई, स्कूलें सब ठीक हो रही हैं। 1000 किलोमीटर सड़क बन रही, 1000 किलोमीटर। कितनी? 1000 किलोमीटर। जब गांव में गांधी प्रेरक बनकर के सरकार की स्कीमों को लेकर के जाओ, तब गांव वालों से पूछना कि आपके लक्ष्मणगढ़ में, हमारे लक्ष्मणगढ़ में कितना विकास हुआ।
अगर कोई टेलीफोन कर देना, कोई ये व्यक्ति कह दे कि मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, 170 रेवेन्यू विलेज हैं, 170 के 70 रेवेन्यू विलेजों में नई सड़क का, चाहे वो अंदर से गई हो, चाहे उसको जोड़ने का काम किया हो, और बड़ी बड़ी मुकनगढ़ वाली रोड यूनुस खान जी पहले बना के गए, बीजेपी के राज में बनी। मेरे मन में आया कि ये यूनुस, वो तो एनएच उन्होंने घोषित कर दी, केंद्र में उनका राज था, हमारा केंद्र में नहीं है, लेकिन एनएच तो नहीं बना सकता, लेकिन नवलगढ़ वाली रोड को भी मैं एनएच की तरह बनाऊं, यहां से नवलगढ़ जाने वाली जो सड़क है, तो मैंने जाजोल से चलाई, आप देखना समझना, 18 करोड़ रुपए जाजोल से लेकर के लक्ष्मणगढ़ तक जो सड़क चौड़ाई हो रही है उस पे लगेंगे। पहले 14 करोड़ रुपए नेचुआ वाली पे लगे थे, अब 28 करोड़, कितना है भाई, 26 करोड़, 26 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे से लेकर के नवलगढ़ तक जो खीरवा और डूडवा से सड़क जाएगी उस पे काम चलेगा, 26 करोड़। और 3 महीने के अंदर अंदर आचार संहिता से पहले वो काम पूरा करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि हम वादे नहीं करते, हम काम करते हैं। अरे मैं तो वादा करा भी नहीं निभावा, वादा नहीं करा वो काम भी करा। कई तो स्कूला में चुनाव के टाइम ईंट भाटा मिलवा दे, कमरों करा दूंगा, फिर भाई ईंट वापिस ले जाए। उदाहरण है मेरे घर, जब चुनाव आवे को, चुनाव मंडे को जन सब बात करागा। आज तो गांधी प्रेरिका की मीटिंग है, इसलिए राजनीति की बात मैं पहले ही कहीं को नहीं करूंगा, लेकिन जब आदमी बात करता है विकास की तो बातें चलती हैं, और बातें तो चलेंगी, क्योंकि ये तो विचारधारा की लड़ाई है। विकास और विनाश की अभी कहा, मैं विनाश तो नहीं कहता, बट मैं तो अपना विश्वास रखता हूं कि मुझे जो काम करना है, आपने जो दायित्व मुझे दिया वो मैं करूं, उसके बाद में अगली चिंता किसको आना है किसको नहीं आना है, ये चिंता आप लोगों की, लक्ष्मणगढ़ के लोगों की, मेरी नहीं। और आज जो मुकाम आपने मुझे दिलाया है, मेरी 7वीं डीबी लक्ष्मणगढ़ के लोगों का ये कर्ज नहीं चुका सकती कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी, 130 साल पुरानी राष्ट्रीय पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। ये अगर ताकत दी है, ये अगर मान दिया है, ये अगर गौरव मुझे प्रदान किया है, तो वो लक्ष्मणगढ़ के वो लोग हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर के 3 बार लगातार राजस्थान की विधानसभा में। मैं ये नहीं ढूंढता कि गोविंद की को ट्रांसफर को नहीं कर सके, कौन नाराज है, भी से एक बार मीटिंग करा दो, कहीं कर सो मीटिंग से। अगर मैंने किसी का काम नहीं भी किया, नहीं हो सका मेरे से, तो मैंने उसको कहा है कि ये कारण है, इस वजह से नहीं हो सका, जब भी होने वाला होगा मैं कराऊंगा। मैंने कभी झूठे थोते वादे नहीं किए, झूठी बातें नहीं की क्या हो जैसी 10 दिन में हो जैसी। तो फिर लहरों पीएन पूछें कौन से गांव का, तो भाई जी तल गांव को ही बेरू बोझा को काम किया, उसी बात तो बता उन लोगों में मैं नहीं, समझ गया आप? अब सब कुछ समझ गए, काफी समय हो गया, आपको खाना खाना है, सब खाना है ना, इनका सबका खाना खाना है। एक पवित्र मिशन के लिए आपका चयन किया गया है, इस पवित्र मिशन में आप आहुति दें, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, सरकार की योजनाओं का अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब को उसका मदद मिलेगा, और आप एक अलग पहचान के रूप में आगे बढ़ोगे, ये मेरा दावा है। जो आज मुख्यमंत्री 3 बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए, तो उसकी जो सादगी है, उसकी जो ईमानदारी है, उनका जो काम करने का, गरीब को गणेश मान करके काम करने का जो मिशन है, ये सब चीजें काउंट होती है भाई। किसी बड़े नेता को बनने में, किसी को मौका मिलने में बहुत चीजें काउंट होती हैं, ये अकेली काउंट नहीं होती कि रूसेना गंजार बना लो और ऐपगण आपन दे देसी, आपन नहीं दे देसी, ऐसे से काउंटिंग नहीं होती। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग आए हो, काफ़ी समय हो गया है, और भी जो भी विकास के काम हैं आपके वो हम लोग करेंगे। जो जो आप गांव में जाओगे, सरकार की योजना में अगर कोई कमी खामी आपको लगे
तो आप मुख्यमंत्री जी को, हमको, दिनेश कसवा जी को, नागा जी को, चेयरमैन जी को, प्रधान जी को बताना, उसमें सुधार करना होगा तो उसमें सुधार करेंगे। और कोई विकास की आपको लगे कि यहाँ गांव में, इस गांव में ये डिमांड है, ये है, आप एक तरीके से उस गांव के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के रूप में बन करके आज यहाँ से प्रमाण पत्र लेकर के जाओगे। और मैं दूसरी सरकारों की बात नहीं करता, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर जो माहौल बन रहा है उसमें 101% रिपीट हो रही है, आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। तो आपका वो मान और सम्मान होगा जो एक विधायक का मान और सम्मान होता है, एक सरपंच का होता है, प्रधान का होता है, एक जनप्रतिनिधि का होता है, या जो सरकारी बड़े अधिकारी का जो मान सम्मान होता है, उतना मान सम्मान आप गांधी प्रेरकों का होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से आप सब आए, पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।